जिले की सुर्खी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले जैसी नगर का नाम अब जय शिव नगर होगा। जी हां, इस बात की घोषणा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंच से की है। सागर की सुर्खी विधानसभा के जैसी नगर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे। उन्होंने 200 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं जैसी नगर का नाम जय शिवनगर करने की घोषणा करता हूं। आपका प्रस्ताव आने पर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही मंत्री गोविंद सिंह की मांग पर मुख्यमंत्री ने जैसी नगर को नगर परिषद बनाने, बेबस नदी परियोजना बनाने, जैसी नगर में कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल खोलने, शासकीय कॉलेज का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर करने, मसूरहाई तोड़ा जैसी नगर मार्ग निर्माण के लिए 60 करोड़ रुपए की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने आगे घोषणा करते हुए कहा कि कांग्रेसी कुछ भी कहें, लेकिन इसी दीपावली के बाद भाई दूज से लाडली बहनों को 1500 रुपए मिलना शुरू होंगे। इसमें खास करके पहला हम लोग देखते हैं कि जब राशन बंटता है तो राशन बंटने में कब राशन बंटा, कहाँ मिल रहा है, कहाँ पहुंच रहा है, ये सारी चीजें पता नहीं रहती हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पोर्टल बनाया जाए। तो हम लोगों ने मुख्यमंत्री अन्य सेवा जागरूकता कार्यक्रम एक मुख्यमंत्री जी के नाम से मुख्यमंत्री जी अभी इसका उद्घाटन करेंगे। उसके बाद जो लाइन लगती है, कतार लगती है राशन लेने वालों की, वो राशन वाली कतार खत्म हो जाएगी। आपको पता लगेगा गाड़ी कब चली, जब आपकी दुकान पर पहुंची, जितने लोगों को पता, ये सारी व्यवस्थाएं अब आज पोर्टल के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी शुरुआत करेंगे। हर परिवार का नाम SMS मोबाइल पर होगा। ये सारी चीजों की शुरुआत आज मुख्यमंत्री जी यहाँ करने वाले हैं। और हम ये भी कोशिश करेंगे कि साल में 2 बार ऐसा अवसर आएगा जब ग्राम सभा में ये बताया जाएगा कि इतने लोगों को राशन मिला, इतने लोगों को इस राशन की सुविधा हुई। सारी चीज पारदर्शिता के माध्यम से लोगों को बताई जाएगी। इसका शुभारंभ आज मुख्यमंत्री करेंगे। हम लोगों ने नाम दिया है ये जियो के भाव को लेकर चलते हैं। जो तो आपने इससे बढ़िया पसंद है। दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो अपने साथ वसुदेव कुटुंबकम की भावना को लेकर चले, प्रकृति से इतना प्रेम करे। एकमात्र देश भारत है, सनातन संस्कृति से अपने आप के आनंद में जीने वाला देश। इसलिए वो दिन है कि आज का दिन है। हमारे देश ने कभी किसी देश पे कब्जा नहीं किया। हमने सबके साथ, माननीय मोदी जी का आज भी मंत्र है, जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, दोनों हाथ ऊपर करके, जिनने अपने दोनों हाथ की ताली बजा करके आनंद के साथ नरेंद्र मोदी जी का भाव, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, जब सबकी बात करते हैं, यही तो वसुधैव कुटुंबकम है। इसलिए धान में बोनस दे रहा है। पिछली बार सोयाबीन को 4800 रुपए के आधार पर हमने MSP से अपने रखवाने का प्रयास किया था। इस बार फिर प्रयास कर रहे हैं। अब की बार हमारे अपने किसान भावांतर योजना के माध्यम से उनके खाते में अगर वो उनकी 5000 की सोयाबीन बिकती है तो 300 रुपए से ऊपर घर बोनस देंगे। 1 रुपए का घाटा किसान को भी होने देंगे। जोरदार अभिनंदन करें पूरे प्रदेश के किसानों की। मैं यहाँ से घोषणा कर रहा हूँ, कहीं पर भी MSP से कम अगर फसल बिकती है तो जो फसल में घाटा होगा मध्य प्रदेश सरकार को देने को तैयार है। जोरदार अभिनंदन करो अपनी भावना के ही। आने वाले समय में हमारे किसान भाइयों की बहन की जिंदगी अच्छी बने।
किसान सम्मान निधि अगर किसी ने दिए तो हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री ने दिए, किसी को किसान सम्मान निधि मिलती, हाथ खड़े करके बता देखो आप क्या। तो आज अपने बीच किसानों के बीच में भी आए और किसानों के बीच जहां जहां प्रदेश के अंदर कीड़ा मोले या किसी कारण से सोयाबीन की फसल खराब हुई, पूरा सर्वे करा रहे हैं। जहां अतिवृष्टि से फसलें खराब हुई उनको भी लगातार मुआवजा दे रहे हैं, और भी देंगे। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री ने 5,300 रुपए से ऊपर सोयाबीन का भाव कर दिया। जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। तो जो हमारा एमएसपी का रेट है पूरे प्रदेश के अंदर हमारी सरकार के माध्यम से किसानों को ये रेट दिलाया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करो, हमारी भावना है। किसी किसान को घाटी गौमाता 20 रुपया था, उसको 40 रुपया प्रति गौमाता हमने चालू कराया। वो आगे बढ़ते हुए हमने कहा केवल गौशाला में नहीं, मध्य प्रदेश दुनिया भारत में तीसरे नंबर पे दूध उत्पादन करने वाला एक प्रदेश है। जब तीसरे नंबर से इसको नंबर 1 पे आना पड़ेगा, तो घर घर गौमाताओं को देने के लिए, दूध उत्पादन बढ़ावा देने के लिए, अरे जब दूध का उत्पादन बढ़ता है तभी तो कृष्ण भगवान होते हैं। घर में दूध मिलेगा, दही मिलेगा, मक्खन मिलेगा, घी मिलेगा, तो सब कुछ तो घर में आकर सब हो जाएगा, तब तो कुपोषण दूर होगा। तो ऐसे में गौमाता के लिए जो दूध उत्पादन करे उसको गौमाताओं की दृष्टि से हमने कहा दूध डेयरी लगाने के लिए, दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए अगर कोई 25 गाय माता का प्रोजेक्ट बना करके हमारा भाई गौशाला खोलना चाहेगा, 40 लाख रुपए की योजना रहेगी, 10 लाख हमारे तरफ से अनुदान देने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारी योजना, कांग्रेस छुट्टी को नहीं, कोई योजना नहीं बना। जीएसटी के माध्यम से भारत सरकार की निश्चित बड़े बेसब्री से कांग्रेस के लोग बोलते, ये कोई लोग है जो माता बहनों के लिए, लाडली बहनों के लिए कह रहे थे कि बहनों को पैसे मत दो, ये बहनें दारू पीती है। अरे शर्म आती है तुमको? हमारे मुंह में शब्द आता है कैसे? कहीं गोमांस की बात करते हो, कहीं तुम बहनों को दारू पीने की बात करते हो। अरे शर्म आती है, माफी मांगना चाहिए तुम्हारे को। ये कभी भी हमने कोई गोवंश की तस्करी करने वाले लोगों के कार्रवाई की, जहां कहीं भी कोई गाय माता के साथ गलत काम करने वाला व्यक्ति दिखा तो उसको बचाने के लिए कांग्रेस ही सबसे पहले आते हैं। तुम्हारे लिए गोवंश के हत्यारों से दोस्ती क्यों होती है? कांग्रेसियों को माफी मांगो प्रदेश के साथ, ये तुम्हारे उनसे रिश्तेदारी क्यों है? मान के चलो हमारी सरकार किसी भी गौ माता के गोवंश को परेशान करना, गोवंश करना, गोवंशी करने वाले को छोड़ने वाली नहीं है। हमारी सरकार जहां भी होगा उसको जेल तक पहुंचा कर मांगे। अरे तुमको इसके अलावा सूझेगा कि नहीं सूझेगा? अरे तुमको शर्म आना चाहिए। हमारी सरकार ने 2004 के बाद इस राज्य में कोई भी गो वध नहीं कर सकता, इसका कानून बनाया। जो हमारी सरकार ने, और गोमांस और गोवध को छोड़ो, गो माता को कोई परेशान नहीं कर सकता। अगर कोई गो माता को परेशान करेगा तो बाहर नहीं घूमेगा, उसकी जगह जेल में होगी, जेल में। जोरदार अभिनंदन करो, उसको बाहर नहीं रहने देंगे। ये हमारी सरकार ने तय